अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गजाला खान, और हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव के बारे में। और इस इनिशिएटिव का नाम है एम्पावरिंग विजनरीज। एम्पावरिंग विजनरीज क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और ये करने क्या जा रहा है? ये तीन छोटे छोटे से सवालात हैं जिनके आपको जवाब आज मिल जाएंगे। जी, ओवर टू यू गजाला खान। एक थोड़ा सा तारुफ अपना कराइए और फिर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर गजाला खान है और मेरा जो बैकग्राउंड है एंटरप्रेन्योरशिप से, वुमेन एम्पावरमेंट मेरा फोकस है। इसी तरह मेरी पीएचडी भी है जो जेंडर ह्यूमन राइट्स पे है। तो और रिसर्च वर्क जो है ज्यादातर मेरा बिजनेसेस पे, एसएमईज पर, स्मॉल बिजनेसेस पर। थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि रिसर्च वर्क में मैंने क्या देखा है। रिसर्च वर्क में जब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक बिजनेस के सक्सेस के लिए। तो मेरा जो रिसर्च वर्क में टाइटल था अबाउट द बिजनेस के बारे में, उसमें ये था कि एसएमईज जो हैं वो क्यों फेल होती हैं, व्हाट आर द रीजंस। पहले 3 साल उसके लिए डिसीजन मेकिंग के होते हैं कि 3 साल में अगर इसने सरवाइव कर लिया तो ये सरवाइव कर जाए। अगर 3 साल में बिजनेस सरवाइव नहीं किया तो मुश्किल है कि वो स्टेबल रहे। और उसकी रीजंस क्या होती हैं, उसमें बहुत जरूरी चीज जो है बिजनेस में होती है कि आपको बिजनेस की एथिक्स को समझना, बिजनेस की बेस लाइंस को समझना, और अगेन कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो उस पर असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही। तो हम जो इवेंट लेके आ रहे हैं, ये इवेंट सिर्फ बिजनेस वुमेन के लिए नहीं है। द इवेंट इज अबाउट हर उस खातून के लिए जो किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग बोर्ड रूम में और लीडरशिप पोजीशन में बैठी हुई हैं। और इस इवेंट में हम उनके लिए ऐसी पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स को लेके आ रहे हैं जो अभी तक उनके लिए उनको लगता था कि ये हल नहीं हो सकता या एक मुअम्मा है। और चूंकि मेरा और मैम शीरीन का, हम लोग का मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और जिसमें हमने हर तरह की खवातीन के साथ काम किया है, चाहे वो सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो बोर्ड रूम्स के में हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हैं, चाहे उनके फैमिली मैटर्स हैं। और उसके हर एस्पेक्ट को समझने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वी हैव टू कम। सो कराची, वी आर कमिंग। और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर शहर में आने के लिए अपने पर तोल रहे हैं। जी। थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ है कि विजनरीज क्या है और एम्पावरिंग विजनरीज क्या है, उसका एक आपको उसकी झलक मिल गई। तो एम्पावरिंग विजनरीज का मतलब ये कि कोई बंदी अगर एक ख़ास लेवल पे आ चुकी है, एस्टेब्लिश्ड है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्पावर्ड है। हाँ, वो एक बेहतर लेवल पे है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम पसे पुश डाल देते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो चीज़ें हमें तंग करती रहती हैं पीछे से। वो हमारे पर्सनल फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, वो हमारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो और बीइंग विमेन, और माशाल्लाह से क्योंकि गजाला जी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे मेरे हैं, माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, हम इन मराहिल से गुजर चुके हैं माशाल्लाह से। और इसमें गिरते पड़ते जैसे भी कभी गलतियां की, कभी नहीं, बहुत दफ़ा गलतियां की और बहुत दफ़ा जो है वो नुकसान भी उठाए, लेकिन वो हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन गए। और एक बेहतर माइंडसेट के साथ, एक लीडरशिप माइंडसेट के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जब लीडर बन जाएं उसके बाद हम काम करें। एक लीडर क्या होता है, वो अपने घर के महवर में भी हो सकता है। और जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो हम अपने आप को कैसे लीड कर सकते हैं, क्या हम अपने आप को लीड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी एम्पावरिंग विजनरीज की कि हमने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो देख तो पा रही हैं आगे तक, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे है, उस रास्ते में जो रोड़े आते हैं जहाँ पर वो अटक जाती हैं, बाज़ औक़ात खुद अपने रास्ते में आ जाती हैं सेल्फ डाउट की वजह से, या ये कैसे होगा, मुझे ये तो करना आता नहीं है, ये मैं कर नहीं पाती हूँ तो वो कैसे करूँगी। और इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो उलझ के, और या तो उसको एक साइड पे डाल देती है और उसको हैंडल ही नहीं करती, यहाँ तक कि वो नासूर बन जाता है, खुदा न खास्ता। या फिर ये है कि जहन वहाँ अटका रहता है और ये भी नहीं हो पाता और वो भी नहीं हो पाता। तो वो सारी दैट्स राइट। चीज़ों में अलाइनमेंट कैसे लेके आए, तो ये
इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रैक्टिकली, यानी ये सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं है, एक प्ले शॉप भी है, एक्सपीरियंशियल हम लोग कराची में कर रहे हैं 15 फरवरी को, सैटरडे को इंशाल्लाह। और इसमें आपको मिलेंगे 3 एक्सपर्ट्स। एक हैं डॉक्टर गजाला खान जो कि इस्लामाबाद से आएंगी कराची, दूसरी इरम फवाद जो कि प्रेसिडेंट हैं विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान की, और तीसरी मैं हूँ शीरीन खान, शिरीनिटी गुडविल नेटवर्क से। कि हम लोग अपने अपने महवर में जो काम कर रहे थे, अब हमने अपने फोर्सेस ज्वाइन की हैं और हम मिलके ये कर रहे हैं। तो डॉक्टर गजाला खान जो हैं वो लीडरशिप माइंडसेट के बारे में बताएंगी, और बीइंग अ वुमन आप किस तरह से बेहतर लेवल्स पे काम कर सकती हैं, किस तरह से अपने फ्यूचर को एफर्टलेसली कैसे कर सकती हैं, उसकी ये इनकी महारत है। मेरे साथ आप लोग करेंगे योग ची। योग ची क्या है? योगा, चीगोंग, टाई ची, टाइक्वांडो, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो पिछले 25 सालों से मैं करती रही हूँ और अपने हेल्थ इश्यूज को ओवरकम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना। जबकि 25 साल का मतलब ये है कि ज़ाहिर के बीच में मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो उन सब के साथ इसको कैसे लेके चलना, फिर अपना बिजनेस सेटअप करना और उसको भी आगे लेके बढ़ना। ठीक है जी। तो योग जी इज अलाइनमेंट ऑफ योर एनर्जी। ची कहते हैं एनर्जी को। ठीक है जी। तो ये इसके 2 मिनट से 15 मिनट के बहुत ही आसान टिप्स और सेगमेंट्स होंगे। खाली लेक्चर्स नहीं होंगे, इस वक्त तो हम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपको देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपके सर में दर्द है या बहुत कुछ आप सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस तरकीब को करके देखिए। एक कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक, गजाला जी आप भी कीजिए, ऐसे टैप कीजिए और 2 मिनट तक। अब मैं आपसे बात करती रहूंगी और ये भी करती रहूंगी। अब 2 मिनट का टाइम ऐसा है कि जो आप किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए और कुछ नहीं तो इंसान अपने कमरे में जाके बैठ सकता है कि अजी मैं अभी आई। ठीक है। सो टेक अ 2 मिनट ब्रेक एंड डू दिस। 2 मिनट की बात है, कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। ठीक। और ऐसे में साथ में आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स करते हैं, तो आसानी आपको अपने आप को एक बेहतर स्टेट में लाना आसान हो जाता है। क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं करने के लिए हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वो है स्टेट, जिसकी कि गजाला जी माहिर हैं कि स्टेट जी क्या बिल्कुल। होती है और कैसे इसको करते हैं। जी गजाला जी बताइए। मैं यहाँ पे एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। अभी प्रोग्राम से पहले जो मैं आपसे बात करी थी कि हम्म। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस इवेंट में मेरे साथ एक और खातून बैठी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं। सो आई टोल्ड हर कि मैं SDG 5 पे काम करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। तो शी सेड कि मैं भी तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम करती हूँ। मैंने कहा मैं बिजनेस एंड जेंडर राइट्स, जेंडर इक्विटी पे काम करती हूँ। शी सेड कि मेरा तो शोबा बिल्कुल इससे अलग है। मैं तो सिर्फ रिलेशनशिप्स पे काम करती हूँ कि खातून के इर्द गिर्द उसके जितने भी रिलेशनशिप हैं वो हम्म। उसको कैसे बैलेंस कर सकती है। सो हेयर कम्स के हमें इस इवेंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मर्द जो होता है उसका कोई टारगेट या फोकस होता है तो A से Z होता है। हम्म। अच्छा, अगर बिजनेस फेल हो रहा है तो इट डजेंट मैटर कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उसको उसको फोकस करना है और अपना प्रॉफिट करना है। तो A to Z उसकी स्ट्रेट बात होती है। अगर वो किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी बिजनेस कोच के पास जाता है। बट जब हमारे पास खवातीन आती हैं तो वो मल्टीपल रीजन, बिकॉज दे आर द सेंटर ऑफ देयर होम, वो महवर होती हैं हर एक जो उसके इर्द गिर्द जो सिलसिला चल रहा होता है। जैसे कहते हैं ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। सो उसी से ही सारा सब कुछ चल रहा होता है उसके इर्द गिर्द। अगर वो बिजनेस में है तो शी आल्सो नीड टू वर्क लाइफ बैलेंस। उसको रिलेशनशिप भी अपने इन लॉज के साथ ठीक करने हैं, उसको अपने हस्बैंड के साथ, उसको अपने बच्चों को टाइम देना है,
उसको फाइनेंसिस भी डील करने हैं, उसको अपने प्रोडक्ट्स को, क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई करना, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि हम आउटसोर्स कम करते हैं, हमारा होता है कि हर चीज हम खुद करें और उसको परफेक्ट करें। खातून का जो होता है माइंडसेट होता है कि हर चीज मैं खुद करूं और उसको परफेक्ट करके दूं, तो डेफिनेटली उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी जगलिंग में उसका बिजनेस जो है कहीं जाके ठप होना शुरू हो जाता है। देन उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको कैसे शुरू से उठाया जाए। सो इस इवेंट में हम उनके लिए लेके यही आ रहे हैं, उनको बताने के लिए कि कैसे वो अपनी इन तमाम चीजों को अलाइन कर सकती हैं। जैसे अभी हमने बात की कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए माइंडसेट अलाइनमेंट और आपका फूड इनटेक, उसके साथ एक्सरसाइज, अलोंग विद दैट अभी हमारे लिए जो एक और बड़ा चैलेंज है, जैसे अभी हम समझ नहीं पा रहे, इट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो बिजनेसेस जो कि खुद को अलाइन करेंगे एसडीजीज के साथ, जो कि 17 एसडीजीज हैं, वो फ्लरिश कर पाएंगे, वो आगे जाएंगे, उनको फंड्स भी मिलेंगे, उनको प्रायोरिटीज भी मिलेंगी, और उनको आगे भी लाया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी डिमांड है, यूनाइटेड नेशन की डिमांड है, पाकिस्तान से और तमाम मुल्कों से। सो खवातीन के लिए ये बेहतरीन चांस है कि वो आके समझें हाउ दे कैन अलाइन अपने बिजनेस को एसडीजी के कौन से गोल से अलाइन कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, डेमोन्स्ट्रेट करना कि किस तरह की, कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होती। मैंने अभी पिछले महीने एक इवेंट कराया, जहां मैं गेस्ट स्पीकर के तौर पे गई थी, और उनको यही बताने के लिए कि वो अपने बिजनेस को कैसे एसडीजीज के साथ अलाइन कर सकते हैं। हम्म। वहां पे एक 12-13 साल की बच्ची थी। वो क्या करती थी कि वो चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाती थी होलसेल, और होलसेल के प्रोडक्ट्स भी वो थे जो कि ज्वेलरी थी, और इंतहाई सस्ती ज्वेलरी। जैसे उसकी स्टार्टिंग जो थी वो 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक थी। और उसका मौकफ क्या था, मैंने उससे पूछा कि क्या मौकफ है तुम्हारी, निच क्या है तुम्हारी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इसमें। उसने कहा कि मैं अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बच्चे बच्चे हैं, जो अक्सर बैगर्स हैं या रास्तों में कूड़ा करकट जमा करते हैं, उनको भी तो खुशी का हक है। उनके लिए मैं ये चीजें लेके आ रही हूँ, बिकॉज दे कैन बाय इट। महंगी ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, बाजार नहीं जा सकते। सो व्हाट आई एम सर्विंग, कि मैं सोसाइटी की खिदमत कर रही हूँ। वहां पे मैंने उसको फिर समझाया कि आप इसको एसडीजीज के साथ कैसे अलाइन कर सकती हैं, क्योंकि एसडीजीज में फर्स्ट गोल है ना कि नो पॉवर्टी, या हर एक के लिए इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, खुशी पे हर चीज का हर एक का हक है। सो आप वो ज्वेलरी लेके आ रही हैं, और उसी को आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना सकती हैं कि मैं इस एसडीजी की तरफ अपने बिजनेस को अलाइन कर रही हूँ, और मैं इसको जो अंडर सर्व बच्चे बच्चे हैं उनको ये बेच कर उनके लिए वो खुशी खरीद कर उनके लिए लेके आ रही हूँ। तो ये इसकी खूबसूरती है। जी। एग्जैक्टली exactly. मैं यही अभी पूछने वाली थी कि एसडीजी का हमने जिक्र किया है तो हम अपने नाजरीन को बताएं, वो आपने बता ही दिया। सो यही चीज़ है। और अ, गज़ाला ख़ान के अलावा हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारी बंदी हैं, इरम फवाद, जो कि हमें सिखाएंगी पिच परफेक्ट। वो मेरी मेंटोर भी रह चुकी हैं, और उन्होंने मुझे 1 मिनट और 30 सेकेंड्स में आप अपने बिजनेस को कैसे पिच कर सकते हैं वो सिखाया था। तो उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, और तमाम पार्टिसिपेंट्स अपने अपने बिजनेसेस को पिच करना सीखेंगे ऑन द स्पॉट। तो हमारी सारी जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंशियल होंगी, और हम उनको एक बिजनेस डायग्नोसिस, बिजनेस सक्सेस डायग्नोसिस देंगे, जिसमें कि लाइफ की तरफ से भी उसमें है, क्योंकि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे मेन जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि वर्क भी करना है हमें, लाइफ को भी बैलेंस लेके चलना है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो सिंगल मॉम्स होती हैं, कुछ होती हैं जिनके साथ सीनियर पेरेंट्स होते हैं, तो उन्हें बच्चों को भी देखना है और सीनियर पेरेंट्स को भी देखना है, और पता होता है कि इनकी तबीयत जो है वो गिर रही है। उस सारी हकीकत का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। अभी रिसेंटली हमारी गज़ाला जी भी इसी चैलेंज से गुजरी हैं। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है ख़वातीन के लिए, मेंटली और इमोशनली। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो इसको झेल जाएगा। हर चीज़ इंटेलेक्चुअलाइज नहीं की जाती, इमोशंस बहरहाल इंसान के साथ हैं, और उन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, दैट इज़ द होल थिंग। कि उसको हम लेके कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हर चीज़ जो बेमानी जब लगने लगती है, उसको उसमें मानी हमें पैदा करने हैं, क्योंकि उसके साथ कई चीज़ें और जुड़ी हुई हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तो
उसको हमें अपने आप को मजबूती के साथ मजबूत हो के कैसे आगे लेके चलना है। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का प्रोसेस होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने का अरसा लगता है, जितनी भी जल्दी हो रही हो कि बच्चा जल्दी से आ जाए, वो जल्दी से नहीं आ सकता। और खुदा न खास्ता आ भी जाए तो उसमें प्री मेच्योर बेबी के खुदा न खास्ता तकालीफ अलग होती हैं। सो हर चीज़ को उसका प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस का टाइम देना ज़रूरी होता है। और इसी तरह बिजनेस की फाउंडेशन में प्रोसेसेस होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट। एक होती है लीडरशिप, दूसरी होती है बिजनेस प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, तीसरा होता है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपके मार्केटिंग भी आती है, सेल्स भी आती है, प्लस जो बुनियाद है, माइंडसेट, कि आपका जहन कैसे बना हुआ है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन किसी से पैसे नहीं मांग सकते, देन व्हाट टू डू, हु टू हायर, या हाउ टू मेक थिंग्स हैपन। क्यों, मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे कि काम यहाँ से नहीं होता, यहाँ से होता है। अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। अभी आपने जब टैप किया गजाला जी, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या रहा? टैप करने के मैं बाद कैसा हमेशा रहा? जब भी टैपिंग, हाँ वही ना, जब भी टैपिंग करती हूँ इट इज रिलैक्सिंग, सूदिंग, और आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं एकदम से। एग्जैक्टली exactly। तो ये हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और ऐसे कई छोटी छोटी आसान आसान चीज़ें जो आप ऑन द स्पॉट बैठे हुए कर हम्म। सकेंगे। ना आपको कोई गोली खाने की ज़रूरत पड़ेगी बिला ज़रूरत, और ना ही आपको कोई बड़ा धतकर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर औकात हम लोग ये समझते हैं, या एक समझें कि आम तौर पर ये समझा जाता है कि सुकून हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल गंभीरता करनी होगी, वी हैव टू वर्क हार्ड। नो, स्टॉप इट। वी हैव टू, नो, नॉट इवन हैव टू, वी मस्ट वर्क स्मार्ट। हम जब स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाई आर वी वर्किंग हार्ड? डजेंट मेक सेंस। हर चीज़ स्मार्टली करनी है तो वर्क हार्ड क्यों करना है? और वर्क हार्ड बिलफर्ज करना भी है तो वो भी स्मार्टली हो सकता है। और यही हमारा मौक़िफ़ है। तो हमारा जो ये सारा काम है, आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट पहने, वैसे अल्लाह की तरफ से इत्तफाकिया, लेकिन हमारा जो सिंबल है, जो साइन या लोगो के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो यिन यांग है। तो YINYANG गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक गोल दायरा है, चाइनीज सिंबल है, जो कि दुनिया की हकीकत को बताता है, समराइज करता है कि दुनिया में हर चीज़ जोड़ी में है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, और उसको कैसे निभाना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। और उसी की वजह से हम बाज़ वक़्त प्रॉब्लम्स आती हैं या चैलेंजेस आते हैं तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। वरना सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुकून में है, तो किसी को क्या ज़रूरत होगी तगो-दो करे, राइट? और बाज़ औक़ात हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम खड़े करते हैं जब हर चीज़ सुकून में चल रही होती है तो बिला वजह का पंगा लेते हैं। होता है। ठीक है जी। सो ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों को मज़े के साथ हम लोग करेंगे। इट विल बी अ फन प्रोग्राम। ज़रूर आइएगा, आपको मज़ा आएगा। फिर जी, मिलते मैं हैं कुछ ऐड अगली करना रिकॉर्डिंग चाहूंगी में। इसमें। जी जी प्लीज़। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि हम लेके क्या आ रहे हैं यस। और ये क्यों यूनिक होगा। एक तो ये होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक का मतलब कि हम कहते हैं ना कि पूरा अहाता करेंगे हर चीज का। वहां पे हम्म। आपको हर चीज का जायका और टेस्ट मिलेगा। जो जो आपके प्रॉब्लम्स और जो है वो विद सोल्यूशन आपको ऑन द स्पॉट ही मिलेंगे। तो जैसे अभी आपने कहा कि माइंड सेट स्टार्ट होता है, तो हम जब रिलैक्स करते हैं, साथ योगा करेंगे और साथ कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो अगेन विद दैट के मेडिटेशन कराना मेरी जो है वो एक खासियत है। तो और मेडिटेट भी मैं करवाती हूँ विद द फोकस कि हमने अचीव क्या करना है। तो इसमें एक बहुत ही आला जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल की मेडिटेशन है, जिसमें हम विजुअलाइज कराएंगे और आपको बताएंगे कि आपके अगले 10 या 15 साल का जो टारगेट है, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट। उसका पूरा प्रोसेस होगा एंड यू विल गो थ्रू दैट, और उसी की हम रिवर्स इंजीनियरिंग फिर करेंगे कि ए से जेड तक पहुंच गए। अब जेड पहुंच तो गए, अब ये जेड से ए तक पहुंचने का जो सफर है वो हमने किस तरह तय किया। उसमें सारी स्ट्रेटेजी, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। और जब आप वर्कशॉप छोड़ के जा रहे होंगे तो आपके पास आपका
सक्सेस ब्लूप्रिंट जो है वो बिल्कुल रेडी होगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली exactly. पूरा इसीलिए। प्लान होगा। ये मेडिटेशन मैं इनके साथ कर चुकी हूँ। अच्छा, एक और क्लैरिफाई कर दूं कि हम आपको नहीं बताएंगे कि आपने क्या करना है। हम सिर्फ आपको वो फ्रेमवर्क देंगे जिसके थ्रू आप रिलैक्स स्टेट में आके और खुद अपना विजन क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी विजनरीज हैं। तो वो होता है ना, धुंध आ जाती है तो आपको गाड़ी की लाइटें जलानी पड़ती हैं कि थोड़ा थोड़ा फासला दिखे और आप आगे बढ़ सकें। तो उस तरह से आपके साथ हम होंगे एज एन इनविटेशन, जो भी साथ मेडिटेट करना चाहे। एंड मेडिटेट is not something that you do. Meditation is like breathing or sleeping. मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ से नींद नहीं आती है। हम सोने लेटते हैं और अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है जी आज का दिन हो गया, काम मुकम्मल हुए या नहीं हुए, बहरहाल हम 26 घंटे और 28 घंटे भी काम कर लें तो उससे बात नहीं बनेगी। लिहाजा एक टाइम फ्रेम अपने आप को देंगे और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर क्या हो सकता है आपको इनविटेशन देंगे, और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो खुद उस रिलैक्स स्टेट में आप उसको फिगर आउट कर सकेंगे। अदरवाइज आपके साथ हम लोग एज मेंटर्स मौजूद होंगे ताकि आप उसके थ्रू अपना विजन को आगे क्लियर कर सकें। ठीक है जी। मज़ीद सवालात हों तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा और फिर हम इसके ऊपर आपके सवालों के जवाब दे देंगे। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।